धरना जो आपका ऑप्शन है धरना देंगे, धरना तो एनसीपी शरद पवार गुट के शमीम खान ने ताला तक लगाया। उसके बाद में फरहद अमीन शेख ने कई बार धरना किया, सैफ पठान ने कई बार धरना किया। अभी आप इस काम में उतरे हो, तो क्या लगता है धरना कितना सफल रहेगा? दीवा के नए एमसी से आप मुलाकात करोगे उस बारे में? जैसे प्रभाग 27 में दीवा के स्टेशन से आने वाले रोड से लेके प्रभाग 27 तक लगातार जो कि खान कंपाउंड मुमरा से कई ज़्यादा गुना काम चालू है, तो उस बारे में दीवा के नए एएमसी से बात करोगे आप? मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। सुभान भाई, आज आपने हमें यहाँ शाखा पे बुलाया है, क्या पूरा मामला है, क्या बताना चाहोगे? शाखा पे आपको इसके लिए बुलाया हो क्योंकि आज हम लोग शाखा पे बैठते उठते हैं। शाखा हमारी मैं विभाग प्रमुख हूँ इंडिया ग्रुप से। हमारे इधर अनलीगल जैसे बहुत से लोग आते हैं, अनलीगल जो काम चालू है उसमें कितनी औरतें आती है यहाँ पे कि उनका घर टूट रहा है। उनके किस लोग ऐसा आते हैं कि बिल्डर उनके अंदर शॉर्ट भी करते हैं, तो वो लोग इधर जब आते हैं हमारे को शिकायत और कंप्लेंट करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं आपको जब इस बिल्डिंग के अंदर टैक्स नहीं लगा हुआ है तो इस बिल्डिंग में आप रूम लो मत। हमारी पहला सवाल यही है, क्योंकि हम अगर कोई मोबाइल लेने आते तो उसका बिल लेते, बिल नहीं रहेगा तो मोबाइल लेके मतलब नहीं है। तो आज हमारे सिंधे साहब ने 2 साल से जब इनलीगल बंद करके रखा है, लेकिन ये मुमरा कलवा दीवा में जो इनलीगल चल रहा है इसमें गाय गरीब फंस रहे, इसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये लोग फंस रहे। अभी फंसते तो बिल्डर क्या करते, इनको रूम बेचते 10 लाख 15 लाख रुपए में, उसके बाद में बेच के भाग जाते, लेकिन फंसता कौन, उधर गरीब फंसता है। इसके लिए हमने ये आवाज़ उठाने के लिए आज शाखा के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की कोशिश किया है। और ऐसे कितने मामले हो गए, कितने लोग आपके पास में आए? ऐसे बहुत से लोग आए हमारे पास शिकायत करने के लिए, लेकिन कैसा हम लोग एक्चुअली थोड़ा बिजी थे काम में, तो हम लोग इसके लिए कुछ बोला नहीं गया है। अब हाल ही में आप देखे हो शिवाजी नगर में भी अच्छी बिल्डिंग गिराए गए, कौसा में भी गिराए गए। बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनमें इनका मतलब नुकसान हो रहा है, तो हम भी उनको ये कोशिश करें कि आप मुमरा में या रीवा और कलवा कहाँ भी बिल्डिंग इनलीगल बनती है वहाँ पे आप रूम लो मत, पहली फुर्सत में तो रूम लो ही मत। जैसा कि आपने बोला कि लगातार इलीगल बांधकाम हो रहा है और गरीब बेघर होते जा रहे हैं, तो क्या आपने टीएमसी अधिकारी से कोई बात इस की आखिर टीएमसी अधिकारी ये अवैध बांधकाम होने क्यों दे रहे हैं? अभी हमने बालू कीचड़ साहब से मीटिंग बीच में किया था, इस बारे में चर्चा किए थे, लेकिन अभी कैसा हम प्रॉपर बरोबर उनके पास में गए नहीं। लेकिन अब हमारे पास बहुत कंप्लेंट आ रही, तो हम पूरी टीम लेके उनसे शिकायत करेंगे कि साहब ये पहला इनलीगल बंद करो, ये मुमरा कलवा में जो इनलीगल जो चल रहा है ये बंद करो, और अगर नहीं सुनेंगे हो तो हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, धरना आंदोलन करेंगे, वहाँ पे हम भूख हड़ताल भी करेंगे। और जनता के लिए अगर हमको रोड पे आना पड़ेगा तो रोड पे आएंगे भी, और जनता के लिए हमको केस खाना पड़ेगा तो हम केस खाएंगे। जैसा कि आपकी गठबंधन की सरकार है, मिली हुई सरकार है, तो आप लोग सत्ता में रहने के बावजूद आप लोग को क्यों ऐसा हो रहा है कि अधिकारी आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं और आप लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली अधिकारी हमारी बात सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, अधिकारी भी हमारी बात सुनेंगे। लेकिन कैसा हम अधिकारी के पास सिर्फ एक बार गए, लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया इनलीगल का क्या, जैसा वापस अपना लकी कंपाउंड बनाने जा रहे हैं मुमरा में। तो इसके लिए क्या हमने तय करा मिलकर, जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, अब इसके ऊपर अपन आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इस पर आज अपन आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वापस लकी कंपाउंड बनेगा, वापस लोग मरेंगे, वापस लोग फंसेंगे। जैसा कि आवाम का एक ये भी आरोप है कि जितनी भी कार्रवाई होती है सिर्फ मुमरा में होती है, दीवा कलवा में नहीं होती है। अभी देखो मुमरा में बहुत कार्रवाई हुई, दीवा में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा कुछ रहा तो दीवा में भी होगी कार्रवाई, और दीवा में भी अनलीगल नहीं दीवा के नए एमसी से आप मुलाकात करोगे उस बारे में? जैसे प्रभाग 27 में दीवा के स्टेशन से आने वाले रोड से लेके प्रभाग 27 तक लगातार जो कि खान कंपाउंड मुमरा से कई ज़्यादा गुना काम चालू है, तो उस बारे में दीवा के नए एएमसी से बात करोगे आप? नहीं, करेंगे, बात करेंगे उनसे। अभी हमने जैसा तय कर लिया है इसके ऊपर आवाज़ उठाना है, तो दीवा और जो कलवा है, दीवा है, मुमरा, ये हमारा पूरे सेक्टर के अंदर आता है, थाना जिले के अंदर, तो हम इसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। दीवा में भी अगर अनलीगल हो रहा है तो हम वहाँ पे जाके बात भी करेंगे, और ख़ास करके प्रशासन को बोलेंगे भी कि ये काम बंद करो, होना नहीं चाहिए।
क्योंकि आप जब तक अगर उधर बोलेंगे नहीं तो तब तक ये सुनेंगे नहीं, अपनी मनमानी करके कहाँ भी बिल्डिंग बनाना चालू करेंगे और इसमें फंसेगा, गरीब भी फंसेगा। जैसे कि बांध काम है, आप परमिशन नहीं इसकी है, तो टोरेंट पावर लाइट कैसे दे रही है और पानी सप्लाई कैसे मिल रहा है उन लोगों को? देखो अभी जैसा एक मैंने बीच में देखा था, एक गली थी उसमें 10 रूम थे। अब वो 10 रूम को तोड़ के लोग वहाँ पे 8-9 माले की बिल्डिंग बनाए। अब वो 8-9 माले की बिल्डिंग बनाए तो उनको पानी कहाँ से देंगे? 100 घर को पानी कहाँ से रहेंगे? और आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का परमिशन देता कौन? तो इसके लिए हम बालू कीचड़ साहब को बोलेंगे है कि साहब इसको बंद करा, नहीं तो हमारा धरना आंदोलन चालू होगा। अब मुंद्रा हो, कलवा हो, सबके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। फैजान भाई, शिवसेना पार्टी पक्ष उनकी तरफ से मुंब्रा मध्यवर्ती कार्यालय पर पत्रकार परिषद रखी गई है। किस मामले पर पत्रकार परिषद रखी गई है, क्या मामला? मामला ये है ना, जैसे कि हमारे सुमन भाई ने बताया है कि इनलीगल एक्टिविटी जो हो रही है मुंब्रा के अंदर तो बेशुमार में ज़्यादा हो रही है। और दूसरी चीज़ है टोरेंट। हमारे 2 मुद्दे, इनलीगल जिसकी बिल्डिंग बन रही है वो, और दूसरा टोरेंट। इनलीगल के बारे में अभी जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ कि 10 माले की बिल्डिंग खड़ी हो रही है बाजू में, एटम वैली रोड 10 माले की बिल्डिंग खड़ी हो रही है। अब 10 माले की बिल्डिंग में अपने को फायर में कल कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कुछ आग लग जाती है, फायर हो जाता है, तो क्या हमारी फायर में ये मतलब कि कैपेबिलिटी है क्या, मतलब वहाँ पर अंदर तक जाके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकें? यहाँ और भी बिल्डिंग हो रही है ना, बहुत सारी बिल्डिंग पर मुंब्रा कचरा हो गया, पूरा मुंब्रा कचरा हो गया। जीपी बिल्डिंग से जो लकी कंपाउंड में जो हादसा हुआ था उसके बाद से वो चीज़ ठीक है। हर 2 महीने में 3 महीने में मतलब बोलते हैं ना, मौसम बदलता है वैसे तो यहाँ की हालत भी बदलती है। तो आपकी क्या मांग है? अभी हम लोग की मांग है कि बहुत सारे लोग हैं ना, काफ़ी दिनों से शिवसेना शाखा में यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है, किसी का बिल्डर का पेमेंट का मसला है, क्या काय का बिल्डर को पेमेंट किए है, इन लोग को पोजीशन नहीं मिली है। दूसरी चीज़, ये सब चीज़ होनी नहीं चाहिए। मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये चीज़ अपील करूँगा कि भाई ये सब चीज़ में जीपी में पहली बात तो आप लोग फ्लैट लेने जाविश में, उनके क्या मालूम है, उन लोग पूरा जो ए से लेकर जेड तक के पूरा टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पूरा वो है, क्या बोलते हैं, फेक है, चोरी की लाइन, हर चीज़ चोरी की, समझे? तो जीपी में आप लोग जाविश मत, क्योंकि कल को जाएंगे आप लोग तो बाकी नॉर्मल जो लीगल लोग रह रहे हैं, जैसे कि एम वैली की माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ अपने सामने जो काम चल रहा है, उन लोग भी आ रहे 50-50, 60-60 लाख रुपए के लोग फ्लैट ले रहे, तो उन लोग क्या सबसे ले रहे कि भाई इन लोग को फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो फैसिलिटीज़ मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? उसकी वजह यही है। तो आपके पार्टी की तरफ से क्या कोशिश रहेगी देखो हम बिल्डिंग को? लोग शिंदे साहब ने बीच में बाइट दिया था, उनका आदेश था कि भाई मुंब्रा के अंदर जीपी बनना नहीं बनता, इलीगल काम नहीं होता। ऐसा तो पूरा महाराष्ट्र का जीआर नहीं। महाराष्ट्र के अंदर इलीगल एक्टिविटी नहीं होना, ठीक है? हमारे मुंब्रा में हो रहा है, सबको पता है, सब देख रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता है। हमारे पास जो पब्लिक आ रही है ना, हम लोग सुन के ना हम लोग के अंदर इमोशन बन गया है, तो कहाँ निकाले? हम लोगों ने ऊपर तक भी ये चीज़ बात की है और हम लोग को ऊपर से बोला गया है कि भाई आप शिवसेना के माध्यम से हम लोग ने डिसाइड किया है कि भाई कल के दिन हम लोग पेपर वर्क करेंगे। पेपर वर्क करने के बाद परसों के दिन मुंब्रा प्रबंधक समिति में जाके बालू किशोर साहब जो है उनको हम लोग अपील करेंगे कि भाई ये चीज़ जल्द से जल्द ये चीज़ के ऊपर कार्रवाई करो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना अपना स्टैंड दिखाएगी। अब टोरेंट का क्या मामला है? टोरेंट का मामला ये है कि आपको तो पता है टोरेंट का क्या मामला है। टोरेंट के बिल इतने आ रहे हैं, टोरेंट ने बहुत सारे कमिटमेंट किया था टोरेंट ने कि भाई फैसिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, पर फैसिलिटी का नजर नहीं आ रही है। पहले एमएससीबी में भी वही सीन चलता था कि भाई एमएससीबी में जब थे तब सडन लाइट चली जा रही है, उसका कोई मतलब कब आ रही है पता नहीं किसी को। टोरेंट में खाली एक चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है कि आपको तो मैसेज आया था, ऑन टाइम मैसेज आया था कि भाई 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक की लाइट ऑफ है, और 12 से लेकर 6 बजे तक की लाइट ऑफ है, तो फैसिलिटी क्या मिल रही है? और दूसरी चीज़ ये इलीगल बिल्डिंग हो रही है यहाँ पर, हाँ। बांधकाम चालू है, अनाधिकृत का भी बांधकाम एक पार्ट चालू है है, ना तो ये। उससे भी ये भी पार्ट है। पावर सप्लाई किया अभी जा आप रहा देखो है। ना, 15 दिन पहले मैंने न्यूज़ देखा कि एक बच्चे को हाथ लगने से करंट वायर रिक्शा वाले ऑटो पे था, ऑटो पे हाथ लगाया, उसको करंट लग गया, उसको उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? बिलाल हॉस्पिटल पे लेके आए थे उसको,
तोरण ने हाथ उठा दी। अभी बारिश का टाइम चालू है, बारिश के टाइम पे भी कल खुदा ना खास्ता कल कोई हादसा होगा, उसका जिम्मेदार कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? बच्चे खेल रहे, सडनली चलते चलते कोई वायर आ गए हाथ में। अभी ऊपर जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया में कितने सारे वायर आगे पीछे होते रहते हैं। ऑलमोस्ट हर साल का ये है कि हर साल में कोई ना कोई हादसा वहाँ पर होता ही है, नहीं ऐसा नहीं होता ही है, पर सुधार कुछ भी नहीं, बिल आ रहे हैं। पहले कैसा था, MSCB के साथ में एडजस्टमेंट हो जाता था, तोरण के साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है लोगों का। जो बंदा 10,000 रुपया महीने का कमा रहा है, तो 5,000 रुपये तोरण को देके कैसा सर्वाइव करेगा? बच्चे को एजुकेशन क्या देगा? तो अभी लोगों को रोजी रोजगार नहीं है, लोगों को रोजी रोजगार नहीं है यहाँ पर, और 10-10 हज़ार रुपये 8-8 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। लोग जा रहे धक्के खा रहे हैं वहाँ पर, लोग जा रहे धक्के खा रहे हैं वहाँ पर, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने लोग आए एक दिन तो यहाँ पर शाखा पे आके रोते रहते हैं, क्या भाई हमारा बिल कम करो, हमारा बिल कम करो। कितने लोग ये पीछे भागते रहेंगे? आपकी पार्टी सत्ता में, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? अभी सत्ता में है, आवाज उतारे नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंप्लेंट जाते हैं, हमारे लेटर्स चले गए हैं, ऑफिसर चेंज होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा आते रहता है, पर अभी नहीं। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई अभी जाके हम लोग तोरण में भी मुद्दा, तोरण में अगर हमारी हम लोग की अपील को अगर माना नहीं इन लोगों ने ना, तो हम लोग वहाँ पर धरना देंगे। लेकिन धरना जो आपका ऑप्शन है धरना देंगे, धरना तो एनसीपी शरद पवार गुट के शमीम खान ने ताला तक लगाया, उसके बाद में फरहत अमीन शेख ने कई बार धरना किया, सैफ पठान ने कई बार धरना किया। अभी आप इस काम में उतरे हो, तो क्या लगता है धरना कितना सफल रहेगा आपके? जैसे कि भाई साहब ने बताया कि सत्ता हमारी शिवसेना की है, हमारी सत्ता है, जैसे कि भाई साहब ने बताया, हम उसी बेसिस पे अगर हमारी अपील वहाँ पर मानी नहीं जाती है तो डॉक्टर खासदार साहब से बात करेंगे, श्रीकांत शिंदे साहब से बात करेंगे, CM साहब से बात करेंगे, हमारी जो जो कंडीशन है, जो मसला है वहाँ तक क्या पहुँचाएंगे। हालात जो भी हल निकलेगा वहीं से निकलेगा, और वहाँ तक की आवाज़ उठाना पड़ेगा ना भाई, आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो बस हम लोग अभी हमारी कोशिश है, हम लोग कोई चीज़ का कमिटमेंट नहीं कर रहे, हमारी कोशिश है कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो आवाम के लिए हम लोग उतरेंगे रास्ते, जो भी करना पड़ेगा, जरूरी कार्रवाई जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, और इसका रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जल्द से जल्द मिलेगा। जैसा कि मुंडा के तेज तर्रार नेता राजन दादा भी हैं और उनके साथ आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, कितना सपोर्ट, कितना सहयोग उसमें दादा का रहता है आप लोग के कामों में? देखो कैसे राजन दादा के बारे में बोलने की तो जरूरत है नहीं, पूरा मुमरा जानता है राजन दादा। अगर मुमरा की पब्लिक है ना, एक्चुअली कैसा हो गया मालूम है भाई, मुमरा की पब्लिक है ना भाई, समझ के था समझी मेरी बात हो गया। अभी इलेक्शन का टाइम था, खासा का टाइम था, सबको मालूम है खाता जीतने वाला मुमरा की पब्लिक ने कहा है जो कितने 1 लाख का सही है, 1 लाख वोट जो है कहाँ गए? आज अगर खासदार को यहाँ से अगर अच्छी खासी वोटिंग हुई थी ना, तो मैं समझता हूँ कि भाई ये मसला होता ही नहीं है, मैं भी समझता हूँ कि मसला होता नहीं। राजन दादा ने बहुत मेहनत की है यहाँ मुमरा में, राजन दादा को कौन नहीं जानता, बच्चा जानते हैं। और अभी हम लोग राजन दादा से शाम के टाइम पे रैली के बाद ही हमने बात की राजन दादा से, और राजन दादा का पूरा सपोर्ट है हम लोग, वो तो सबको सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में क्या बोलना है। अभी हमने शाम के टाइम में बात की, राजन दादा के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और राजन दादा हमारे साथ में।